टैरिफ प्लान सारे निजी जो ऑपरेटर हैं, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, सबके महंगे हो गए हैं और 5G सर्विस सब देने जा रहे हैं। अब जब 5G सर्विस होगी तो डाटा जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी और डाटा की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो टैरिफ प्लान 10 से 27% बढ़ाया है, ये तो जेब पर बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अभी आपको मिनिमम भी रिचार्ज करना है, इसके साथ-साथ और भी बहुत बड़ा बोझ आपकी जेब में पड़ने वाला है, वो इस सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे जो बीएसएनएल और एमटीएनएल के 3G प्लान हैं और उसका और 4G और 5G में क्या अंतर है। अगर हम 3G लेना चाहते हैं और अपना जेब की बोझ को कम करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको पोर्ट करें, कैसे क्या-क्या हमको करना पड़ेगा, वो सारे हम इस वीडियो में बताएँगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें। बड़ी चर्चा है कि इसने सभी ऑपरेटरों ने रेट बढ़ा दिए हैं, तो काफ़ी बौखलाहट यूजर्स में है क्योंकि इनकी मोनोपोली है। जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी वो भी इनको कोई सवाल नहीं किया तुम क्यों ये रेट बढ़ा रहे हो। भारत सरकार ने जब इनको स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो भी जो निर्धारित रेट था 96,000 करोड़ का, वो उससे काफ़ी नीचे 11,300 करोड़ में इनको स्पेक्ट्रम दिया। उन सब के बावजूद भी यूजर्स के ऊपर 10 से 27% का बोझ इन कंपनियों ने डाला और जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सालाना इनकी करीब 40,000 करोड़ की अतिरिक्त इनकम होगी। और जबकि सारी कंपनियां मुनाफे में चल रही थी। रिलायंस ने पिछले वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया और वहीं एयरटेल ने 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया। और इन सब के बावजूद भी ये लगातार सरकार इनको इतना जो 85,000 निर्धारित दर से 85,000 करोड़ कम में इनको स्पेक्ट्रम दिया गया और यहाँ यूजर्स के जेब पर भी बोझ 10 से 27% का पड़ रहा है। यानी यूजर से अतिरिक्त सालाना 40,000 करोड़ रुपया वसूलने की तैयारी हो रही है। और ये तैयारी ही इतनी ही तैयारी नहीं है, इसके अलावा 5G जब आएगा तो डाटा का कंजप्शन बढ़ेगा और जब आपको डाटा की ज़रूरत होगी, जैसे कभी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, तब तक आपको पता चलेगा कि मेरा डाटा तो उड़ गया है। जो मैं 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा यूज़ करता हूँ दिन के, वो तो दिन शुरू होते ही ख़त्म हो जा रहा है। तो इसके बाद क्या करोगे? जब आपको उस डाटा की ज़रूरत हुई, कभी आपको व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा हो तो वो आपको चेक करना है, कभी आपको मेल चेक करना है, कभी आपका कहीं पे पेमेंट करनी है। तो जब इस स्थिति में आप आओगे तब तक आपको पता चलेगा कि आपका डाटा ही साफ़ हो गया है। तो इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि इन कंपनियों ने कमाने के लिए अभी एक नई खबर है कि रिलायंस ने डेटा बूस्टर प्लान लॉन्च किए हैं। उन यूज़रों के लिए जो 1 महीने और 2 महीने के लिए अपने प्लान लेते हैं और पर डे 1.5 GB, 1 GB या 2 GB डाटा का प्लान लेते हैं, उनके लिए उसने ₹51 का, ₹101 का, ₹151 के डाटा बूस्टर प्लान लिए हैं जिसमें वो 5G डाटा अनलिमिटेड देगा। और अगर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर 5G सर्विस नहीं है तो अगर आप ₹51 का डाटा बूस्टर प्लान लेते हैं तो आपको 3 GB 4G डाटा मिलेगा। अगर आप और उसकी वैलिडिटी उतनी रहेगी जितने का प्लान आपको उसमें चल रहा है। अगर आपने ₹51 का लिया है तो वो उसी के लिए वैलिड होगा जो 1 महीने का आपने प्लान लिया है और बाकी 2 हैं जो 101 और 101 का वो 2 महीने तक के प्लान के लिए वैलिड होंगे। और अगर आपने ₹101 वाला लिया है तो उसमें अगर 5G वाला आपके पास सर्विस है आपके वहाँ पर अवेलेबल तो वो अनलिमिटेड आपको मिलेगी, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको 6 GB 4G डाटा मिलेगा और वही ₹151 में 9 GB 4G डाटा मिलेगा। अगर 5G सर्विसेज वहाँ पे है तो अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। अगर आपके पास 4G डाटा भी वहाँ पर नहीं है और सर्विसेज नहीं है तो करीब 44 kbs का सिग्नल डाटा आपके उसमें अनलिमिटेड चलता रहेगा। ये उसके बूस्टर प्लान हैं। और ऐसे ही अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी बूस्टर प्लान लाएंगे। और अब देखना यह है कि आप इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ करोगे। अगर आपने दिन भर इंस्टाग्राम देखना है, दिन भर यूट्यूब पर लगा रहना है, उसका यूज़ नहीं, अपना टाइम बर्बाद करना है, खाली आप मनोरंजन कर रहे हैं और किसी कोने में डालकर पागलों की तरह हंस रहे हैं उन वीडियो को देखकर, तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा, अपनी जेब को खाली कर रहे हैं, ढीले कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जो ज़रूरत है SMS के लिए हो, व्हाट्सएप के लिए हो, फेसबुक के लिए हो और UPI के लिए हो, तो वो 3G या 4G ही काफ़ी हैं। और इन चीज़ों को देखकर आपका, अगर आपको लगता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा डाटा का काम है, काफ़ी चीज़ें आपको देखनी होती हैं और आपको
ज़रूरत है हाई स्पीड उसकी डाटा सर्विस की, तो आप 5G की तरफ जाएँ। और नहीं तो आप अपने जेब पर खर्चा ना बढ़ाएँ और हो सके तो इसको आप पोर्ट करने की कोशिश करें और एमटीएनएल और बीएसएनएल की तरफ जाएँ। अब ये सवाल उठता है कि हम एमटीएनएल और बीएसएनएल की तरफ जाएँ कैसे? इसके लिए आपको अपना नंबर पोर्ट कराना पड़ेगा। पोर्ट कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने नंबर से पोर्ट लिखकर, कैपिटल में पोर्ट लिखकर, PORT लिखकर और उसको अपना नंबर लिखकर उसको अपने ही नंबर से 1900 पर SMS कर देना है। जब आप SMS करोगे तो आपको एक यूनिक पोर्ट नंबर मिलेगा 8 डिजिट का। उस नंबर को लेके आपने जाना है एमटीएनएल के ऑफिस में या बीएसएनएल के ऑफिस में। वहाँ आपको अपना एड्रेस प्रूफ ले जाना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है और जो एक फ़ोटो ले जानी है। वहाँ पर आपको कस्टमर एक फॉर्म वो भराएंगे, कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म उसको कहते हैं, वो आपसे भरवाएंगे, सारी डिटेल उसमें भरी जाएगी और आपको उनको जो आपने यूनिक जो पोर्ट नंबर लिया है 8 डिजिट का, वो उनको देना है। फिर आपकी वो जो आपकी पुरानी कंपनी थी वहाँ से वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपके पास SMS आएगा कि आपका नंबर पोर्ट हो गया है। फिर आप उनकी सिम, दूसरी कंपनी की सिम पुरानी नंबर से ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि कुछ कंडीशन है कि पोर्ट क्या सारे नंबर हो जाएंगे या पोर्ट होने में कहाँ-कहाँ दिक्कत आएगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। या फिर आप पोर्ट आपका जो आपने यूनिक नंबर लिया था वो अगर आप भूल गए तो क्या कर सकते हैं? तो जब आप यूनिक नंबर आपने ले लिया और आप भूल गए वो गलत है, तो आप दूसरा यूनिक नंबर ले सकते हैं। अगर आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो जहाँ पर आपने पोर्ट लिखा वहाँ पर कैंसिल लिख के वो नंबर लिख के अपना नंबर लिख के उसको फिर 1900 पर अगर SMS करोगे तो आपकी वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। परंतु इसके लिए शर्त ये है कि आपका वो नंबर जिसको आप पोर्ट कर रहे हो वो 90 दिन से चालू हो, उससे कम नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़, आप पर कोई ड्यूज़ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए उस नंबर को लेके कि विवाद चल रहा हो कोर्ट में। इस तरीके से कोई चीज़ें होंगी तो वो नंबर पोर्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब बताया जा रहा है कि जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद 7 दिन का टाइम लगेगा वेरिफिकेशन में, उससे पहले आपकी कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। तो 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। 7 दिन वेट करने के बाद फिर जिस ऑपरेटर से आपने रिक्वेस्ट किया है आप उससे बात करो, वो फिर प्रोसेस चलाएगा, फिर आपका नंबर पोर्ट हो जाएगा। और इससे आप, अगर आपके पास 3G सर्विसेज है तो जैसे पहले 3G में आप लेते थे कि व्हाट्सअप और फेसबुक में आप काम करते थे, मैसेंजर में आप काम करते थे और SMS आपके आते ही थे, वो चलेगा। अगर 4G सर्विस जो आप आज ले रहे हो वो आपको मिलेंगी। अभी पंजाब से छोड़ के बाकी देश में BSNL के पास, एमटीएनएल के पास 3G सेवा उपलब्ध है और जल्दी उम्मीद की जा रही है कि ये 4G सेवा भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपको, अगर आप पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो ये हैं। बाकी अगर जो प्लान है इस प्राइवेट कंपनियों का 5G आते ही, तो फिर काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी में रहे और मैं जो एक्स्ट्रा खर्चा है नहीं करना चाहूँ, तो आप अपने डाटा को ऑफ़ करके रख सकते हैं और जब आपको कोई चीज़ देखनी है या कोई सर्विस लेनी है, जैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज देखना है, कहीं पर पेमेंट करनी है, तो उसी समय आप डाटा ऑन करें और वो काम करके फिर अपना डाटा, फ़ोन का डाटा ऑफ़ कर दें। तो ये आपको फिर, या तो इस तरह की वो आपको रखना पड़ेगा। फिर जो अपने आप फ़ोन के जो डाटा होता है उसको लेके जो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग होती है वो आपको बंद करनी पड़ेगी, ऑफ़ करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप 4G सेवा जो डाटा है वो आपके फ़ोन के डाटा को बहुत जल्दी ना खाए। 4G जो 5G सर्विसेज में वो आप तभी कर सकते हैं। और आपको अपने फ़ोन का डाटा तभी ऑन करना है जब आप उसको यूज़ करो, बाकी समय नहीं तो ऑफ़ रखो। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको इसमें अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।